नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेटजी के तहत मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ सामान्य तौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, आपका ध्यान दिलाया भी नहीं जाता। कई बार आप चाहते हैं कि कोई इस तरह की वीडियो बनाए, हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन वैसी वीडियोस मिलती नहीं है, या कोई आपको ऐसा सजेस्ट करे, कोई आपको सही रास्ता दिखाए। कभी कभी ऐसा होता है, चीज़ें हो नहीं पाती, लेकिन मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, अभी देखिए जून के महीने में यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। सिर्फ एक बात मायने रखती है कि आपका स्कोर कट ऑफ से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा हो, ताकि आप आसानी से निकाल सके, मेंस के लिए आप अपीयर हो सके। ठीक है, आज मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ध्यान से समझिए। आपने सारी पढ़ाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, सब याद कर लिया, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो सब चीज़ें ऐसे की ऐसी रहेंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, कोई वीडियो लेके आऊँगा एग्ज़ाम से पहले ही, कि आप कितना स्कोर करेंगे पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, तो ठीक रहेगा। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। और बात क्या है, देखिए, माहौल कुछ इस तरह का है कि जब एग्ज़ाम करीब आता है तो हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं तो समझ जाइए कि आपको भी संभलने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी अचानक से चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी किसी पे फालतू का बेमतलब का गुस्सा आ सकता है। हो सकता है कि बाद में आपको एहसास हो कि अरे, इसमें गुस्सा वाली कौन सी बात थी, ये तो नॉर्मल सी बात है। या फिर कभी कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी हड़बड़ी है, पता नहीं क्यों हड़बड़ी है, लेकिन हड़बड़ाहट है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारी भावनाएं ऐसी हैं, हम किसी से बताना चाहते हैं, किससे बताएं समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये भी लगता है कि यार कहें तो किससे, कहीं से कहेंगे समझ ही नहीं पाएगा, हम जो महसूस कर रहे हैं किसी से बता ही नहीं सकते। ऐसी सारी चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ। अगर आपके साथ ऐसा है, या होने वाला है, या हो सकता है, या पहले से हो रहा है, तो ध्यान से समझिए ये किस चीज़ के लक्षण हैं। सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, तो जाने अनजाने में हम अपने ऊपर प्रेशर लेकर आते हैं और लगातार काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लगातार। हो सकता है कि आपने किताब नहीं खोली है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा चौबीसों घंटे, जब भी आप सो के उठ रहे हैं तब से लेकर के फिर सोने तक, जब भी आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका दिमाग एग्ज़ाम में ही लगा है। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें लगातार चल रही हैं और दिमाग हो गया है बोझिल। और दिमाग का रेस्ट करने का कई कई तरीके हैं उसके। वो एक तरीका है, जैसे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, चिड़चिड़ा मन हो गया, किसी से झगड़ा करने लगे, आप नहीं चाहते हुए, आप देखेंगे बाद में आके देखेंगे कि नहीं चाहते हुए आपने वो किया, क्योंकि दिमाग किसी भी बहाने से उस काम से हटना चाह रहा था। ये जो भी चीज़ें मैंने गिनाई ना, जो समस्याएं, ये नॉर्मली हर किसी के साथ हो सकती हैं। अगर आप खुद को संभाल कर नहीं चलते, अपनी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, अपनी मानसिक सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। 99% लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका सलूशन बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ध्यान से समझिए, अभी से करिए। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी से करिए। करना क्या है, इससे पहले कि आपका दिमाग कुछ गलत तरीके अपनाए रेस्ट करने का, जैसे चिड़चिड़ा हो जाना, बोर हो जाना, ऐसी नेगेटिव फीलिंग आने लगे, इससे पहले कि ऐसी चीज़ें हों, आप तय करिए कि मुझे अभी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ध्यान समझिएगा, ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेक एक दिन का हो, 4 घंटे का हो। आप हर काम करने से पहले ये तय करिए कि इतना करने के बाद, मान लेते हैं कि 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, या आधे घंटे ही पढ़ाई करनी है, उसके एवज़ में आप ब्रेक का एक टाइम रखिए। लगातार काम नहीं करना, ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि उससे से आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप ब्रेक नहीं लेंगे, बीच बीच में आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। यहाँ मैंने लिखा है, कट ऑफ क्लियर करने की बात लिखी है। कई लोगों को लग सकता है कि यार जो बातें मैं बता रहा हूँ इसका कट ऑफ से क्या लेना देना है। सीधा लेना देना है, क्योंकि अगर आप बीच बीच में, ख़ास तौर से इस समय जब एग्ज़ाम करीब है, बीच बीच में अगर आप ब्रेक नहीं लेते, तो आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप जो पढ़ रहे हैं बस नाम करने के लिए पढ़ेंगे कि हाँ हमने इतने घंटे पढ़ाई की है। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है,
पढ़ने के बाद भी आप थके हुए से महसूस करेंगे और अंदर लगेगा कि कुछ खास हुआ नहीं, टाइम बीत गया लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। अगर आप तय करते हैं कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी और उसके बाद से 5 मिनट या 10 मिनट एंजॉय करेंगे, कोई गाना सुनेंगे, कोई कॉमेडी देखेंगे, थोड़ा सा टहल लेंगे या घर पे बात कर लेंगे, तो आपका मन खुश रहेगा। वो जानता है कि चलो 1 ही घंटे की बात है, आधे घंटे की बात है, इसके बाद से ब्रेक मिलने वाला है, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद से फिर एक टारगेट रखिए, फिर उस काम को करिए। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में आपको 1 दिन की छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़े, तो लीजिए। हमारे दिमाग में ये भी तर्क आता है कि यार 1 दिन की छुट्टी ले लेंगे, एग्ज़ाम करीब है, तो बाकी लोग पढ़ के बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई कहीं नहीं निकलने वाला है। 1 दिन की पढ़ाई से यूपीएससी यूपीपीसीएस नहीं निकलने वाला, लेकिन 1 दिन अगर कबाड़ा कर दिया तो रिजल्ट पे असर जरूर पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप बीच बीच में ब्रेक का प्लान रखिए, दिमाग शांत रखिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। इस समय सबसे बड़ी समस्या ये भी होने लगती है कि हमें लगता है कि चीज़ें जो अब तक पढ़ी हैं वो भूल रही हैं। उस समस्या का भी समाधान यही है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू करिए। बहुत मज़ा आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी के साथ होगी, बहुत जल्दी सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, आपकी मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आपकी मानसिक सेहत की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप किसी रेस में जाने वाले हैं, और कार रेस मान लेते हैं, कार रेस है और आपकी कार ही ख़राब है, तो पैदल थोड़ी दौड़ के जीतेंगे। ऐसे ही ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप एग्ज़ाम देंगे। अगर ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, इसमें कोई गड़बड़ी है, तो क्या एग्ज़ाम देंगे आप? इसी का इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो है आपकी मानसिक सेहत। और उसके लिए फ़िलहाल जो तरीका मैंने बताया, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई को जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं करिए। इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार मैं बताऊँगा कि आप इतना स्कोर करते हैं, ये सेफ़ है, ठीक है। किस किस तरह के प्रश्नों को बिना पढ़े भी आप हल कर सकते हैं, फिर भी सही होने की संभावना 99% है, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप मानसिक तौर पर मजबूत बनिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।